इस वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में दिए गए दो आदात के आइन अलिफ मीम आदे आज़म मुश्तरिक यानी हैसियत को मालूम करने के लिए जो हमारा दूसरा तरीक़ा है मुसलसिल तक़सीमी तरीक़ा यानी बाई डिवीज़न मेथड के ज़रिए हमने दिए गए दो न्यूमेरिकल आदात के आइन अलिफ मीम हैसियत को मालूम किया। चलिए आइए इस वीडियो यानी पार्ट 2 में आप देखेंगे कि हम किस तरह से दिए गए मुश्किल सवालात यानी न्यूमेरिकल आदात के आइन अलिफ मीम यानी आदे आज़म मुश्तरिक महसूब कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अमले मुसलसिल अमले तक़सीम का तरीक़ा यानी अमले तक़सीम का तरीक़ा हम बखूबी जानते हैं। अमले तक़सीम का जो अमल है और इसका क्या तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार के ज़रिए यानी तक़सीम के ज़रिए हम दिए गए दो आदात के हैसियत महसूब करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर देखिए आपके एक्सरसाइज यानी मुश्किल सवाल दिए गए हैं, इसको हल करता हूँ। आप इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए। देखिए सवाल नंबर 1 हम यहाँ पर हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 है, यहाँ पर चंद आदात दिए गए हैं 40, 56, 60। देखिए इन आदात के हमको आइन अलिफ मीम मालूम करना है। चलिए देखिए अब ये हल है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्यूशन लिख सकते हैं। दोबारा सवाल को नोट कीजिए 40, 56, 60। चलिए हल करने के तरीक़ेकार क्या है, 3 आदात दिए गए हैं, आप कोई 2 आदात मुंतखब कर सकते हैं, कोई 2 आदात सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं 2 आदात देता हूँ, ये पहला आदात और ये पहला आदात। इन दोनों आदात को हमने तक़सीम के जरिए हम हल करेंगे। देखिए हमले तक़सीम में हम क्या करेंगे, छोटे अदद को मक़सूम इले बनाएंगे और बड़ा अदद जो हमारा दूसरा अदद है 56 इसको मक़सूम बनाएंगे। इस तरह से लिखिए आप। देखिए 40 × 40 40 दूनी 80 होता, हम एक मरतबा लेंगे ज़रूरी पढ़ने से 40 इस तरह से। देखिए 6 में से 0 यानी 6 हासिल होता हमको, 5 में से 4 ये तो 1 हासिल हुआ। चलिए इसी तरह से दोबारा हम क्या करेंगे, तक़सीमी खौस हम क्या है उतारेंगे और जो हमारा मक़सूम इले 40 था इसको हम क्या करेंगे, देखिए मक़सूम बनाएंगे यहाँ पर। अब ये मक़सूम इले हमको क्या है यहाँ पर मक़सूम बन जाता है। चलिए फिर अब क्या करेंगे, अब हमारा मक़सूम इले क्या है 16 है। अब हम ये 16 के जरिए हम इसको हल करेंगे। देखिए 16 × 1 16, 16 दूनी 32, 2 मरतबा लेंगे इसको, 16 दूनी 32। फिर आप तफरीक करिए इसको। देखिए 4 में से 1 लेने पर 10 हो जाता है, 10 में से आप क्या है 2 तफरीक कीजिए, 10 में से 2 तफरीक करने पर हमको 8 हासिल होता है। फिर यहाँ पर 3 में से 3 क्या है आप तफरीक नहीं कर सकते यानी 0। फिर दोबारा फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो मक़सूम इले था देखिए इसको हम क्या करेंगे मक़सूम बनाएंगे। 16 है, ये 16 को दरमियान में लिखिए मक़सूम। देखिए अब 8 के ज़बी पहाड़ से मुख्तसर करेंगे, 8 × 1 8, 8 दूनी 16 यानी 2 मरतबा मुकम्मिल तौर पर क्या है तफरीक हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि दिए गए 2 आदात 40 और 56 का जो आइन अलिफ मीम है हैसियत है 40 और 56 का आइन अलिफ मीम 40, 56 का हैसियत क्या रहेगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 2 आदात का तखाल करेंगे तो हमको क्या है, देखिए अब यहाँ पर आइन अलिफ मीम हमको क्या है हासिल होता है, क्या हासिल होता है 8 हासिल होता है। लेकिन ये हमारा मुकम्मल जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 आदात दिए गए हैं। चलिए दोबारा हम क्या करेंगे, हासिल होने वाले हैसियत और हमारा जो बाकी अदद है 60, हम इन दोनों को क्या करेंगे फिर दोबारा मुख्तसर करेंगे और दोबारा हम क्या करेंगे इनका आइन अलिफ मीम मालूम करेंगे। चलिए हमारे सामने 2 आदात हैं, कौन से 2 आदात हैं, देखिए 8। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 हमारे पास और एक अदद है 60। चलिए अब हम हल करेंगे इसको भी। देखिए तक़सीम करेंगे 60 और ये 8। देखिए 8 के ज़बी पहाड़े से 8 8 7 56, ज्यादा नहीं ले सकते, 8 को 8 मरतबा लेंगे आप 8 8 64 होता, ये क्या है इससे ज्यादा हो जाएगा 8 7 56। चलिए इसको 56 आप यहाँ पर लिखिए, तफरीक कीजिए। यहाँ से 1 लेने पर 10 हो जाता है, 10 में से 6 तफरीक करने पर 4, 5 में से 5 क्या है तफरीक नहीं होता है, हमको 0 हासिल होगा। चलिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस मक़सूम इले को हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे 4 के ज़रिए पहाड़ से देखिए 4 दूनी 8 तफरीक करिए इसको, इस तरह से हमको 0 हासिल होता है। यानी देखिए 3 आदात दिए गए, हमने इब्तिदा में कोई 2 आदात को मुंतखब किया और हैसियत हमने मालूम किया और हमको एक अदद हासिल हुआ और इसी तरह से हासिल होने वाले अदद और बाकी अदद को फिर दोबारा हमने तक़सीम किया। इस तक़सीम के दौरान में जो आखिर में हमको जो मक़सूम इले हासिल होता है, ये आखिर का मक़सूम इले देखिए, ये मक़सूम इले दरअसल
दिए गए आदाद 40 कामा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिए गए आदाद 40 कामा 56 कामा और कौन सा देखिए दूसरा 60, इन तीनों आदाद का ऐन अलिफ मीम यानी हैसियत 4 होगा या 4 हासिल होता है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बहुत इसका मुशाहिदा किया, इसको अच्छे से समझा है। अजीज तलबा तरीका, जैसे कि आपने देखा दिए गए दो आदाद के हैसियत हमने मुसलसिल अमले तक़सीम के जरिए महसूस किया। चलिए आगे हम देखिए, पहले सवाल को मैंने हल किया, आप सेकेंड यानी दूसरे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 3 आदाद दिए गए हैं और क्या है दो हिस्से आदाद हैं। इसी तरह से देखिए तीसरा जो सवाल है हमारा आदाद 265, 159, 159 और 106 के ऐन अलिफ मीम मालूम करना है। मैं देखिए तीसरा सवाल मैं हल करता हूँ, आप इसका मुशाहिदा कीजिए। देखिए सवाल नंबर 3 है, 265 आदाद है यहाँ पर दिए गए, देखिए 265 है और 159 है और देखिए 106 है। देखिए 3 हिस्से आदाद हैं, हमको इनके ऐन अलिफ मीम महसूस करना है जैसे कि हमने पहले सवाल को हल किया। चलिए देखिए मैं मुख्तसर करता हूँ, इसका मुशाहिदा कीजिए। देखिए दोबारा सवाल को नोट करेंगे, 265, 159, 106। चलिए देखिए अब कोई दो आदाद, जैसा कि इस तरीके में बताया गया, दिए गए 3 आदाद रहेंगे आपके सामने, आप कोई दो आदाद को क्या है मुंतखब कर सकते हैं, ले सकते हैं। कोई दो आदाद लेंगे, देखिए मैं ये दो आदाद लेता हूँ यहाँ पर 106 और 159। देखिए हम इसको तकसीम करेंगे हमने तकसीम के जरिए। देखिए 106 अभी यहाँ हमारे सामने छोटा आदाद 106 है और 159। चलिए देखिए ये एक मरतबा लेंगे 106 के जबी पहाड़े से 106 एकन 106। चलिए आप इसको तफरीक करिए, 9 में से 6 तफरीक करने पर हमको 3 हासिल होता है और 5 में से 0 नहीं जाता, ये 5। चलिए इस तरह से फिर हम दोबारा तकसीम करेंगे, इसको 53 हासिल होगा और हमारा जो ये मकसूम इले है ये क्या बन जाएगा मकसूम, हम इसको बनाएंगे, फिर इसको दरमियान में लेंगे यहाँ पर 106। चलिए 106 को हम क्या है मुख्तसर करेंगे। देखिए 53 के जरिए पहाड़े से, 53 के जरिए पहाड़े से क्या ये मुख्तसर हो सकता है, आप इसको मुख्तसर करिए। 53 के जरिए पहाड़े से 53 दूनी देखिए आप, 2 3 6, 2 5 10, 106 हासिल हुआ है हमको 2 मरतबा लेने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 53 दूनी 106, तफरीक करिए हमको 0 हासिल होता है। तब इस तरह से हमको देखिए 53 हासिल हुआ, हम कह सकते हैं कि 53 क्या है दिए गए दो आदाद 106 और 159 का क्या है हैसियत है। लेकिन हमको और एक तीसरा आदाद जो बाकी बचा है उसको भी मुख्तसर करना है। चलिए उसको भी मुख्तसर करेंगे। हमको कौन सा आदाद हासिल हुआ, देखिए 53 हासिल हुआ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए इसको 53 कामा कौन सा आदाद हासिल हुआ, देखिए हमको 53 हासिल हुआ और 265 देखिए ये 265। अब इन दोनों को हमको दोबारा तकसीम करना है। चलिए इसको तकसीम करेंगे, दोबारा हम इसको तकसीम करेंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए कीजिए 53 फिर और 265। देखिए जबी पहाड़े से देखेंगे 53 के जबी पहाड़े से 53 कितनी मरतबा हासिल होता है, 53 के 5 मरतबा देखेंगे हम, जरूरत देंगे। देखिए 5 या 15, 5 5 25 और 1 26, 265 हमको हासिल होता है। हम क्या है रास तौर पर 53 को 5 मरतबा लेंगे, 53 पंजे 265 हमको हासिल हो रहा है। चलिए तफरीक करने पर हमको क्या है 0 हासिल होता है। हम कह सकते हैं कि देखिए आखिर में 0 होने के बाद 0 जैसे हमको हासिल हुआ, आखिर में जो मकसूम इले है ये मकसूम इले दरअसल क्या रहेगा हमारा हैसियत रहेगा। क्या रहेगा ये दरअसल हैसियत होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए आदाद 265 यहाँ पर लिखिए इस तरह से 265, 159 कामा देखिए 106, इन तीनों आदाद का जो हैसियत है, हैसियत यानी ऐन अलिफ मीम, हैसियत ऐन अलिफ मीम दरअसल क्या है हमको हासिल हुआ, देखिए 53 हमको क्या हासिल हुआ 53। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ने इस आदे आज़म मुश्तरिक यानी मुसलसिल अमले तक़सीम के तरीके को रास तौर पर बहुत अच्छा समझा और इसको आप क्या है मश्क भी कीजिए। मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।